एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट वुमेन वांट। जी हाँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मुझे लग रहा है। ये जो टॉपिक है मैंने ये जनरली बहुत सी लेडीज की कुछ बात सुनने के बाद बना रही हूँ कि वो क्या चाहती हैं। एक संस्कृत का बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहां पर ईश्वर का निवास होता है। नारी का पूजा से अर्थात ये नहीं है कि आप नारी के फूल और पुष्प और वो सब चढ़ा कर रहे हैं, वो सब नहीं है। बात ये है कि आप नारी का सम्मान करें। नारी का सम्मान, क्योंकि नारी तो नारायणी, नारी जो है वो नारायण का ही एक रूप है। तो नारी का सम्मान जो है वो औरत इसलिए चाहती है क्योंकि औरत जो है वो कहीं भी थोड़ा सा एक फाइन लाइन डिफरेंस है मेन और वुमेन की जो पर्सनालिटी बॉडी लैंग्वेज है उसमें। तो इसलिए एक औरत केवल और केवल मात्र अच्छा, अब औरत कौन होती है? औरत जो माँ होती है, एक बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, आपकी जो भी रिलेशंस उससे एक औरत से जिसके होते हैं। तो आप ये समझिए कि एक औरत, एक लड़की, उसकी ये एक्सपेक्टेशंस होती है इस सोसाइटी और इस मेन से कि वो उसकी कुछ वैल्यू करे। सबसे बड़ा जो रिलेशन हस्बैंड और वाइफ का या एक औरत का जो अपने फादर से चाहिए, जो अपने ब्रदर से चाहिए, जो अपने हस्बैंड अपने बेटे से चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज टिका हुआ है ट्रस्ट पर। ट्रस्ट और ऑनेस्टी दोनों में बहुत जरूरी है। आगे हम बात करते हैं कि क्या औरत जो व्हाट वुमेन वांट जो टॉपिक है उसका मतलब है कि वुमेन जो वर्किंग वुमेन है। अच्छा, तो वर्किंग वुमेन कौन हो सकती है? वर्किंग वुमेन का मतलब है कि मेरे हिसाब से जो भी औरत जो इस सुंदर से घर को, अपने घर को संवारती है, वो भी वर्किंग वुमेन की कैटेगरी में ही आती है। क्योंकि वुमेन जो घर को संभाल रही है उसे हम आजकल एक नया नाम बहुत ही सुंदर जो मुझे लगता है वो कहा जाता है होम मेकर। होम मेकर जो होती है वो अपने घर की एक छोटी छोटी चीजों को सुंदर तरीके से संवारती हैं, सुंदर तरीके से अपने घर में परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन खाना बनाती हैं, अपने बच्चे का, अपने पति का, अपने घर में इन-लॉज जो रह रही हैं उन सबका सम्मान करते हुए एक सुंदर तरीके से घर के पूरे कार्य को दक्षता पूर्ण करती हैं। तो वो भी एक होम मेकर है। तो दैट इज ऑल्सो फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ वर्किंग वुमेन। तो इनकी और हमारे जो वर्किंग वुमेन जो हम कहते हैं, सोसाइटी जिसे वर्किंग वुमेन कहती है, जो घर से बाहर जाकर काम करती हैं, जो वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकती हैं, वो किसी भी ऑफिस में जॉब कर सकती हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में, किसी भी जगह वो काम कर सकती हैं। और दूसरी चीज जो मैंने ऐड खुद ने की है कि जो हमारे घर में हमें जो हेल्प करने आती हैं, हमारी जो मेड्स होती हैं, वो भी वर्किंग वुमेन की कैटेगरी में मैं सोचती हूँ कि आती हैं। क्योंकि वो भी हमारे घर में आकर, अपने घर से हमारे घर आके हमारे घर की साफ सफाई सुंदरता से कर रही हैं, तो वो भी वर्किंग वुमेन की ही कैटेगरी में आती हैं। तो हम बाकी बात करते हैं कि ये जो वर्किंग वुमेन्स हैं, ये हम इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो देखिए, मैंने ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज किया है, लोगों की बात सुनकर, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल से बात करके, कि मुझे ऐसी चीजें पता पड़ी हैं कि हस्बैंड जो होता है या घर में जो भी मेल मेंबर है, या घर में अगर समझ लीजिए सास ससुर दोनों साथ हैं, बेटे बहू दोनों जॉब करते हैं, और क्योंकि अभी इस पीरियड में सबको कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो वर्क फ्रॉम होम की कंडीशन में क्या होता है कि हम वाइफ के काम को इतना वैल्यू नहीं देते। हमें ऐसा लगता है कि वाइफ जो है, जो अपने ऑफिस का काम कर रही है, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। कि कई बार हस्बैंड गुस्से में बोल देता है कि क्या तुम्हारा पूरे दिन ऑफिस चलता रहता है घर में। तो देखिए, जिस तरह से हस्बैंड का ऑफिस पूरे दिन घर में चलता है, उसी तरह सिमिलरली उसकी भी, जो वाइफ बाहर जाके जॉब कर रही है, उसकी सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऑफिस के पूरे काम को पूरा करने की। तो आपको घर में अगर इन-लॉज साथ में रहते हैं, यदि नहीं रहते हैं साथ में, तो आप हस्बैंड वाइफ इन चीजों को वैल्यू करें कि जितनी इंपॉर्टेंट आपका काम है उतना ही आपकी वाइफ का है। दूसरी चीज, अगर वाइफ काम करने के बाद थोड़ा थक जाती है, क्योंकि उन्हें अपने घर को भी देखना होता है, तो दोनों चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ संभालते संभालते जो थक जाती हैं,
तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर आपके घर में जो बच्चे हैं, मैं बच्चों से भी, मेरी कुछ बच्चों की भी शिकायतें आई हैं कि बच्चे अपनी मदर्स की वैल्यू नहीं करते हैं। तो जो भी टीन एज के बच्चे हैं, मेरा तो ये मानना है कि 5 साल से ऊपर का सभी बच्चे बहुत समझदार होते हैं और वो सब चीज समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो हर बच्चे को अपनी मदर्स की, अपने घर में अगर आपकी बुआ जॉब करती है, आपके मदर इन लॉ भी जॉब करती हैं, तो जो भी है आप घर में जो भी काम कर कर आए, या घर में अभी जो लॉकडाउन पीरियड में सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के लिए आप अगर कोई अपनी वाइफ को चाय बना के दे देंगे या थोड़ी सी उसकी खाना बनाने में हेल्प कर देंगे, या आप झाड़ू पोछा जो है, तो देखिए मेड्स नहीं आ रही है तो थोड़ा हेल्प वो कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है, जो एक सामंजस्य जिसको कहा जाता है, वो बना रहेगा। लोग क्या हो रहा है कि ये शिकायतें आ रही हैं कि लोग हस्बैंड की ये शिकायत होती है, या इन-लॉज भी ज्यादातर बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम इतना क्या है कि तुम रात को 8 बजे तक काम कर रही हो। तो देखो, ये चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ये सब जो चीजें हैं, ये सिर्फ लड़ाई झगड़े की कहानी है इनसे, तो इनको छोड़िए। और जो औरत क्या चाह रही है, वो सिर्फ ये चाहती है 1 कप चाय का या सिर्फ 1 ग्लास पानी। अगर उसको हस्बैंड पूछ ले या बच्चा प्यार से आके पूछ ले कि मम्मी आप थक गए होगे तो आपको मैं चाय दे दूं, या आपके लिए पानी ले आऊं, तो वो जो छोटी सी चीज है, वो नहीं चाहती कि उसका पूरा खाना कोई बना दे या उसके कपड़े कोई समेट के रख दे। वो सिर्फ इतना सा चाहती है कि थोड़ा सा उसको प्लेजर फील होता है। दूसरी चीज एक और है कि अगर जैसे समझ लीजिए कि ये तो लॉकडाउन पीरियड की बात है, अगर वाइफ बाहर से जॉब से आ रही है, घर पर आती है और आके वो अपना कुछ जॉब का कुछ एक्साइटमेंट जो होता है कि समझ लीजिए कि उनको कोई प्रमोशन मिला है या उनके काम की बहुत ज्यादा सराहना की गई है, तो उस बात को हस्बैंड है, बच्चे हैं या घर में इन-लॉज हैं, सभी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से सुने और उसको अप्रेज करें। क्योंकि क्या होता है कि हम अगर औरत की इस बात को नहीं सुनते ना, तो वो थोड़ा उसको बड़ा दुख पहुंचता है, वो दुख बहुत ज्यादा उसको लगता है। तो थोड़ा सा एक दूसरे की चीजों को समझें और उसको थोड़ा तारीफ करने में कुछ नहीं जाता है। आप थोड़ा सा उसको बताएं कि हाँ वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया, तब तुमने बहुत मेहनत से काम किया, इसीलिए तुम्हें एक प्रमोशन मिला है। तो थोड़ा सा आप घर में भी उसको देखिए, ऑफिस में तो उसको अप्रेजल्स मिल रहे हैं तो उसको मिल ही रहा है, पर घर में भी उसकी थोड़ी सी आप प्रेज करें। अच्छा, तीसरी चीज एक और जो चीज है जो इन-लॉज की मेरे पास आई है कि क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हैं, वो बाहर चले गए हैं और घर में जो मदर इन लॉ है वो पूरा तरह से खाना बना रही हैं। और किसी दिन मदर इन लॉ ने बड़े खुश होकर बहुत अच्छा खाना बनाया कि चलो आज बहू बेटा आएंगे तो मैं उनको सरप्राइज करूंगी, बताऊंगी कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया। तो घर में आते ही आपका सबसे पहला काम होता है कि आप अपनी मम्मी से सिर्फ ये पूछे कि मम्मी आपका दिन कैसा रहा, क्योंकि वो भी एक वर्किंग वुमेन है। वो जो मैंने कैटेगरी आपको पहले ही बता दी कि वो किस तरह से वर्किंग वुमेन है। तो आप उनसे पूछें कि बेटा सास बहू है या बेटा माँ है, वो अपने एक दूसरे से पूछे कि बेटा कैसा रहा आज का दिन, मम्मी आपने आज क्या स्पेशल बनाया, अरे वाह आपने बहुत अच्छा बनाया। तो थोड़ा सा ये जो शब्द होते हैं ये दूसरों को खुशी देते हैं। तो वुमेन जो है वो सिर्फ छोटी सी चीजों से बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। आप अपनी रिलेशन के अंदर में ट्रस्ट, ऑनेस्टी और एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी को बनाए। वो रिलेशन हस्बैंड वाइफ का ही कंपैटिबल नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप जो मदर डॉटर का या डॉटर फादर का या ब्रदर सिस्टर का, इस सभी को एक कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है इस समय में। तीसरी चीज और एक कि बहुत सी लेडीज ये बोलती हैं कि हमें हर चीज में सिंपैथी दी जाती है। तो मेरा ये बोलना है कि आप प्लीज उसे, किसी भी औरत को समझ लीजिए, किसी औरत को कोई तकलीफ है या कोई परेशानी है तो उसे आप सिंपैथी देने की बजाय उसे एम्पैथी दीजिए। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी, बिकॉज सिंपैथी में क्या होता है कि बेचारापन लगता है सामने वाले को। आप उसको, उसके कार्य को सराहिए, आप उसकी फीलिंग्स को समझिए कि वो क्या बताना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है। तो उसको एम्पैथी की डेफिनेशन में वो आता है। तो मेरा सिर्फ आप सभी से, जेंट्स सोसाइटी से या मदर इन लॉ, सभी के लिए है ये वीडियो। तो सभी लोग इस वीडियो को देखें और आपके जो भी कमेंट्स हो वो मुझे प्लीज करके बताएं कि आपको मेरे ये व्यूज से आप लोग सहमत हैं या नहीं। थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल को आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।